कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज की इस मुबारक सुबह के लिए, इस समय के लिए जो आपने बख्शा। अब जब हम खुदा आपके कलाम की बातों को सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उन्हें देना खुदा कि आपकी अगुवाई हमें मिल सके। और प्रभु जी, हम आपकी मौजूदगी से इस कलाम को, इस कलाम की बातों को समझ सके और अपनी जिंदगी को परमेश्वर चला सके। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। अगले बुधवार से लेंट का सीजन शुरू होगा, यानी कि खुद इनकारी का समय होता है। और लेंट के बारे में हम ऐश वेडनेसडे के दिन बात करेंगे। पर जब लेंट सीजन शुरू होता है तो आज का इतवार भी इंपॉर्टेंट है। आज का जो संडे है वो कहलाता है ट्रांसफिगरेशन संडे। ऐश वेडनेसडे से जस्ट पहले जो संडे आता है उसको कहते हैं ट्रांसफिगरेशन संडे। और ये ट्रांसफिगरेशन संडे एपिफेनी का लास्ट संडे होता है। एपिफेनी, आप किसी को पता है एपिफेनी क्या होती है? चर्च के सीजन और साइकिल होते हैं और ये हर चर्च में होते हैं। जब क्रिसमस गुजर जाता है, क्रिसमस गुजर जाने के बाद उसके 8 दिन, क्रिसमस के 8 दिन के बाद एपिफेनी आती है। जब एपिफेनी मतलब होता है कि खुदा का दुनिया पे जाहिर होना, ठीक है। और ये एपिफेनी जो होती है, खुदा का दुनिया में जाहिर होना, तो हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। और इवन ये भी सेलिब्रेट किया जाता है बैप्टिज्म ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा। बहुत सारे चर्चेज हैं जिनके नाम एपिफेनी चर्च भी होते हैं, अगर आपको पता होगा। गुड़गांव में आई थिंक एक चर्च है, उसका नाम एपिफेनी चर्च है, सीएनआई का चर्च। तो एपिफेनी जो है वो कोई ऐसा ही शब्द नहीं है। एपिफेनी का मतलब होता है खुदा का लोगों के बीच में जाहिर होना। और ये पूरा सीजन कंटिन्यूड चलता है। और जब भी ऐश वेडनेसडे होगा उससे जस्ट एक संडे पहले एपिफेनी खत्म होता है और लेंट शुरू होता है। एपिफेनी के एंड में आता है ट्रांसफिगरेशन संडे। ट्रांसफिगरेशन मतलब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर। ट्रांसफिगरेशन मतलब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर। और हर साल ये ऐश वेडनेसडे के जस्ट पहले आता है। और ये जो 2 संडे हैं, ये दोनों प्रभु यीशु मसीह के 2 हिस्सों को दर्शाते हैं। एपिफेनी का मतलब ये होता है कि हम ये समझते हैं कि खुदा इंसान होके हमारे बीच में जाहिर हो गया। खुदा इंसान बना। और इस बात की जो गवाही है, जब मंदिर में प्रभु यीशु मसीह को एक बच्चे के रूप में लेकर जाते हैं, तो 2 लोग हैं। एक वो औरत रहती है 84 वर्ष की, और शिमोन शायद एक नबी होता है जो इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि जो भविष्यवाणी की गई थी वो अब पूरी हो गई, कि हमारे बीच में ये प्रकट हो गया, खुदा इंसान बन गया। ट्रांसफिगरेशन वो पल है जब यीशु मसीह दिखाते हैं कि मैं खाली इंसान नहीं हूं, मैं खुदा भी हूं। डिवाइन बीइंग ह्यूमन, एपिफेनी। ट्रांसफिगरेशन, ह्यूमन बिकमिंग डिवाइन। मैं पूरा खुदा हूं, कामिल इंसान और कामिल खुदा। गॉड डिक्लेयर्स दैट ही इज डिवाइन। आज जब हम 2000 साल बाद इस चर्च में बैठे हैं और हम बाइबल पढ़ते हैं और हम बाइबल की बातों को जानते हैं और तमाम देशों में क्रिश्चियनिटी फैल गई है, तो खुदावन की डिविनिटी पे क्वेश्चन नहीं है, खुदावन के डिवाइन होने पे सवाल नहीं है। क्योंकि डिवाइन हम महसूस करते हैं, हम दुआ करते हैं तो दुआ हम उस खुदा से कर रहे हैं, तो खुदा डिवाइन है। ज्यादा सवाल यह किया जाता है कि क्या इंसान जिसके बारे में यह सब लिखा गया था वो है या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने खुदा को नहीं देखा। पर जो ये चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, इनके साथ बिल्कुल उल्टा था। ये उस खुदा को इंसानी रूप में देख रहे थे
क्योंकि उनके लिए ये मानना इजी था कि ये एक इंसान है, क्योंकि उनके सामने यीशु मसीह उठता था, बैठता था, खाता था, चलता था, बात करता था। उनके लिए ये मानना मुश्किल था कि ये डिवाइन है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हमारे लिए ये मानना मुश्किल है। ये हमारे लिए नहीं कह रहा हूं मैं, जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं या हिस्टोरिकली महसूस करना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या ऐसा इंसान सही में आया था, उसका प्रूफ ये बाइबल है। लेकिन जिन लोगों के सामने वो इंसानी रूप में चलता था, उनको ये प्रॉब्लम थी या ये कंफ्यूजन था, ये इंसान तो है, ये बोल तो रहा है, सब कुछ कर तो रहा है, पर क्या ये खुदा है जिसके बारे में ये बोलता है? इसलिए एपिफेनी और ट्रांसफिगरेशन खुदावंद यीशु मसीह को कंप्लीट करते हैं। ट्रांसफिगरेशन उस डिवाइन रूप में दिखाते हैं कि मैं खाली इंसान नहीं, पर वो खुदा भी हूं। गॉड डिक्लेयर्स बीइंग ह्यूमन, गॉड डिक्लेयर्स बीइंग डिवाइन। ये मुझे समझाना जरूरी था ताकि आप ट्रांसफिगरेशन को, रूपांतर को समझ सके। साल के जितने भी संडेज होते हैं, उन सब में सबसे मुश्किल संडे ट्रांसफिगरेशन संडे होता है पास्टर्स के लिए प्रीच करने के लिए। ट्रांसफिगरेशन संडे सबसे टफेस्ट संडे होता है प्रीच करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं क्या बताऊं आपको, ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो हो गया, कोई चंगा नहीं हो रहा है, यहां पर कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, यहां प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बोला नहीं है, एक इवेंट है जो हो गया है बस। और ये ट्रांसफिगरेशन, प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हो गया है। मैं प्रूव भी नहीं कर सकता, मैं दिखा भी नहीं सकता, मैं बता भी नहीं सकता। पर अब जब ट्रांसफिगरेशन संडे, और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है और ये एक खास संडे माना जाता है, तो खुदा का कलाम कुछ ना कुछ बात तो करेगा, पर इसमें से मैसेज लाना या इस पर प्रीच करना बहुत टफ है। अगर मैं यीशु मसीह की धन्यवादियां लूं, मुबारक है वो जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, उस पर प्रीच करना इजी है। या अगर मैं बोलूं चिड़िया ना बोती है ना काटती है, फिर भी मैं उनको देता हूं, तो तुम्हारे लिए क्यों कर, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का मैसेज है, वो बहुत डायरेक्ट है। या मैं पुराने नियम से या नए नियम से या पौलुस के खतों से, पतरस से, कहीं से भी लेके प्रीच कर सकता हूं, तो उन पे प्रीच करना इजी है। पर ये बस एक इवेंट है जो मेंशन्ड है, ये हुआ, और यीशु मसीह ने ये भी बोल दिया पतरस को और दोनों चेलों को कि ये जो हुआ है ये किसी को बताना भी मत जब तक मनुष्य का पुत्र फिर से ना जी उठे। और ये बहुत एक अजीब सी एक इवेंट है जो हो गई, पर ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तीनों इंजील में ये मिलती है, मत्ती में भी, मरकुस में भी, लूका में भी। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस पैसेज केवल यीशु मसीह का रूपांतर नहीं मिलता है, यीशु मसीह के रूपांतर के पीछे की चीजें भी सीक्वेंस में है। इस बात को समझिए, मत्ती की इंजील 16 अध्याय, उसकी 13 आयत पे क्या हेडिंग है? नहीं, हेडिंग मत्ती 16, पतरस का यीशु को मसीह, उसके अगली हेडिंग अपनी मृत्यु के विषय यीशु की, और 17वें अध्याय की हेडिंग यीशु का रूपांतर। अब निकालिए मरकुस की इंजील 9 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय। ठीक है, अब इधर 8वें अध्याय की जो 27 आयत है, मरकुस 8, मार्क 8:27, उसकी हेडिंग क्या है? ठीक है, उसके बाद अगली हेडिंग क्या है? और फिर 9वें अध्याय की 2 आयत यीशु का, सेम सीक्वेंस है। अब निकालिए लूका 9 उसकी 28 आयत है ना, तो अब 18वीं आयत की हेडिंग पढ़िए, लूका 9:18, पतरस का यीशु को, अगली हेडिंग, और फिर 28वीं आयत की हेडिंग, और इस बीच में एक और हेडिंग है, यीशु के पीछे चलने का अर्थ। बहुत ही कम ऐसी बातें हैं जो तीनों गॉस्पेल्स में, तीनों इंजील में
सेम सीक्वेंस में, सेम हेडिंग से, सेम वर्सेस के साथ लिखी है। पतरस का यीशु मसीह स्वीकार करना, उसके बाद यीशु का डिक्लेयर करना कि यीशु का अपनी मृत्यु के विषय भविष्यवाणी, यीशु के पीछे चलने का अर्थ, और उसके बाद यीशु का रूपांतर। किसी भी लिखने वाले ने, ना मत्ती ने, ना मरकुस ने, ना लूका ने इस सीक्वेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करी। बाकी अगर आप चीजें निकालेंगे और पढ़ेंगे कि 5000 को खिलाना, या यीशु मसीह का बपतिस्मा, या यीशु मसीह की जेन्योलॉजी, मत्ती 1 जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा आदम से ये हुआ, वहां से वो हुआ, फिर दाऊद हुआ, दाऊद के बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे, करते 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 यीशु मसीह। पर जब आप लूका में जाएंगे, लूका में जेन्योलॉजी 4थे अध्याय के आसपास कहीं मिलेगी, 4था 5वां कहीं। पहाड़ी उपदेश अगर आप मत्ती में पढ़ेंगे तो वो 5वें अध्याय में है, ठीक है। लेकिन जब आप लूका की इंजील में उन पहाड़ी उपदेशों को पढ़ेंगे, पहाड़ी का मौजूद ही नहीं है, पहाड़ी वर्ड ही नहीं। कुछ आगे है, कुछ पीछे है, कुछ इधर है, कुछ उधर है। लेकिन ये एक इंसिडेंट है जो चारों गॉस्पेल में, तीनों गॉस्पेल में बिल्कुल सेम सीक्वेंस के साथ लिखा गया है। कुछ ना कुछ तो इसकी अहमियत होगी कि तीनों ने इसको मेंशन किया, और कोई भी वर्ड उन्होंने चेंज करने की कोशिश, और ये तीनों ने अलग अलग लिखा है। ये नहीं है कि मरकुस की कॉपी लेके मत्ती ने कहा जरा देना इधर, ये वाला मैं लिख लेता हूं, लूका ने कहा मत्ती से तू मुझे दे, वैसा नहीं है, सीक्वेंस सेम। तो ये अहमियत है इसकी, तभी ये यहां पर मौजूद है। और इस पूरे पैसेज की जो अहमियत है वो मिलती है मत्ती की इंजील 16वें अध्याय उसकी 28 आयत से। क्या लिखा है वहां पर? मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, जो यहाँ खड़े हैं, हाँ, उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। अब ये जो बात बोली गई है कि जब तक, ये तुम में से कुछ ऐसे हैं, सबके लिए नहीं बोला गया, कुछ ऐसे हैं कि वो जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद। अब ये लाइन पढ़ के कोई ये बोल सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने तक पतरस को जिंदा रहना चाहिए था, इसीलिए यहां लिखी गई है कि अगले ही 17वें अध्याय की पहली आयत से आप जब पढ़ना शुरू करें तो आपको समझ आए कि उसको उसके राज्य की फुल ग्लोरी में कुछ लोग जिनके लिए आयत बोली गई उन्होंने देखा है। तो ये जो यीशु मसीह जो बोल रहे हैं वो पूरा हो रहा है। पतरस का यीशु मसीह को जो स्वीकार करने का जो पूरा चैप्टर है वो हम सब जानते हैं, हम सब ने पढ़ा भी है, और वो फेमस कहानी है कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं, तो कोई कहता है ये, कोई कहता है ये, और फिर उसके बाद पतरस कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। फिर वो शिमोन को प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि हे पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और उसके बाद ये सारी बातें जब हो जाती है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में भी बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में भी खुलेगा। और ये सारी बातें जो है ये करने के बाद पतरस को इतना बड़ा टाइटल दे दिया गया है कि स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां, चाबियां। कभी आप अगर वो देखेंगे वेटिकन सिटी की जो सील है, जैसे इंडिया की जो सील है वो 3 शेर है ना, अशोक स्तंभ के 3 शेर, दिखते तो 3 है जो मोहर पे लगते हैं, सील समझा रहा हूं मैं, वो सील है। जब वेटिकन सिटी या पोप की जब सील देखेंगे तो उस पर 2 चाबियां यूं करके दिखेंगी आपको। कभी गूगल करना वेटिकन सिटी पोप की जो सील है, जो उस देश की सील है, उसमें 2 चाबियां दिखेंगी आपको। वो चाबियां इस साइड से है, क्योंकि पोप माना जाता है कि पतरस की लिनेज से आ रहा है, इसलिए वो कुंजियां जो चाबियां हैं वो पोप की सील में आपको मिलेंगी।
तो ये कुंजियां जब पतरस को दे दी गई हैं, इतनी बड़ी बात कर दी गई है और पतरस को इतने बड़े ओहदे पर ले आया गया है, उसी के बाद 16वें अध्याय की 22 आयत में पतरस को एक और चीज कही जाती है। क्या लिखा है मत्ती 16:22 में? इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर बताने लगा, हाँ, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। आगे बढ़ो। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। बस पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? स्वर्ग और राज्य, आसमान जमीन की कुंजियां, और जस्ट 10 मिनट में पतरस को क्या बोला है शैतान मेरे पास से दूर हो जा। तो जिस ओहदे पर, जिस जगह पर खुदा अगर आपको लेकर गया है, और अगर आप खुदा को भूलकर ज्यादा सयाने बन जाते हैं, तो खुदा नीचे भी लाना जानता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं जिंदगी में यहां था, वहां था, आज यहां क्यों आ गया। इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपका घमंड आपको वहां तक लेकर आया है। खुदा घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा करता है। तो पतरस को स्वर्ग की कुंजियां दी तो 1 मिनट में नीचे भी ले आया। अब मैं इस पतरस के बारे में ही सोच रहा था, और मैं ये क्यों सोच रहा था अब आपको समझ आएगा। 17वें अध्याय की पहली आयत पढ़िए। बस 6 दिन के बाद, ये जो चारों जो सीक्वेंस से हमने पढ़ी हैं, ये पतरस का यीशु मसीह को स्वीकार करना, ठीक है, यीशु मसीह की भविष्यवाणी, यीशु के पीछे चलने का अर्थ, और चौथा यीशु मसीह का रूपांतर। ये सब एक साथ नहीं हो रहा है, इसमें 6 दिन के बाद। ये 6 दिन पतरस के लिए कितने मुश्किल भरे रहे होंगे, कितने ऑकवर्ड रहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने सबके आगे उसको बोल दिया, ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा। अब किस चेहरे के साथ, किस शक्ल के साथ यीशु मसीह के साथ वो चल तो रहा होगा, पर थोड़ा कट रहा होगा, झेप रहा होगा, बच रहा होगा कि यार मैं ज्यादा बोल गया, मेरे को बोलना नहीं चाहिए था। कभी कभी अगर हम गलती कर देते हैं, ये ऐसे होता है, कभी कभी हम किसी से मिलते हैं और हमारी बहुत ज्यादा अगर इज्जत हो जाए, और कोई आदमी आपको बहुत हाई एस्टीम में ले ले कि आप बहुत ही अच्छे शख्स हैं, आपके ऊपर मैं पूरा भरोसा करता हूं, और आपकी तारीफों के पुल बन जाएं, और उसके बाद उसी आदमी के आगे आपसे बहुत बड़ी कोई गलती हो जाए, तो आपकी जो सारी इज्जत है वो मिट्टी में मिल गई। और फिर अब आप क्या करो, अब आप इधर उधर, मैं गाड़ी लेकर आऊं और गाड़ी के बारे में बहुत बोलूं, ये बहुत अच्छी है, इसकी एवरेज बहुत अच्छी है, चलती बहुत अच्छी है, ये इसकी सीटें देखो, सीटों में एसी लगा है और बहुत कंफर्टेबल है, और आप बैठोगे तो आपको पता नहीं लगेगा 500 किलोमीटर किधर निकल गए। और फिर जब आप गाड़ी में बैठे तो गाड़ी स्टार्ट ही ना होए, स्टार्ट होए तो वो कहते धक्का लगाना, बैटरी डाउन है शायद, तो वो क्या इज्जत रह गई, एम्बैरेसिंग हो जाएगा ना। फिर उस शख्स के आगे आप गाड़ी के बारे में तो बात कभी नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जो नहीं भी होता फिर भी उस चीज को वो बोलते हैं। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में फेंकना कहते हैं ना। हाँ, कि है कुछ नहीं पर दिखाना बहुत कुछ, और जब वो फिर दिखावा उतरता है तो फिर आपको समझ आता है कि अब आप उस शख्स को फेस नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे कि जब मैं उनसे मिला तो ऐसा लग रहा था इनके आगे मैं बात भी कैसे कर पाऊंगा, खड़ा भी कैसे हो पाऊंगा, पर जो उन्होंने बोला और जो वो निकले वो
कुछ और निकला। तो ये ड्यूअल पर्सनैलिटी को खुदा कभी सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन मौका देता है कि आप ठीक हो सके। अब पतरस भी इस झेप में, इस एम्बैरेसमेंट में यीशु मसीह के साथ चल रहा है। यीशु मसीह ने उसे बोला, पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को, कि आओ मेरे साथ चलो, ऊपर चलो। और मैं क्या बोला यहां पर? कुछ बोला इन दिनों को कि आज क्या होगा, तुम्हें क्या दिखाऊंगा, क्या बताऊंगा? कहीं पर भी कुछ बोला गया? सिर्फ वो उनको अपने साथ एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, बस इतनी सी बात हुई। और वहां पर जो रूपांतरण होता है वो होता है। और जब ये लोग वहां पर खड़े होते हैं और ये पतरस की स्थिति को लेकर जब मैं सोचता हूं कि वो सोच रहा होगा कि ये क्या कर दिया मैंने और ये क्या हो गया है, एकदम से पतरस चौथी आयत में क्या बोलता है जब यीशु मसीह का रूपांतर हो जाता है? इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हाँ हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हाँ यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, हाँ एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। हाँ, फिर ज्यादा बात कर रहा है पतरस। क्या बोल रहे हैं? यहां पर हमारा रहना अच्छा है, पर मंडप सिर्फ तुम्हारे लिए बनाऊंगा। और मैं कहां खड़ा हूंगा? क्योंकि पतरस को ये फीलिंग आ रही होगी, ये मैं इस पैसेज में से अज्यूम कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं। पतरस को ये फीलिंग आ रही होगी, अब क्या करूं, कुछ तो करना है, कुछ तो बोलना है, क्या बोलूं खुदा? ये यहां मैं तेरे लिए वेदियां बना देता हूं, और ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं यहां पर आ गया हूं। मरकुस की इंजील में जब आप पढ़ेंगे तो और एक आयत और आई थिंक जोड़ी गई है इसमें। मरकुस में है या सॉरी लूका में? लूका हाँ, लूका की इंजील में आप 33rd वर्ष पढ़िए। लूका की इंजील 9वां अध्याय 33 आयत। जब वे उसके पास से जाने लगे, हाँ तो पतरस ने यीशु से कहा, हाँ हे स्वामी, हाँ हमारा यहाँ रहना भला है। हाँ अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वह जानता न था कि क्या कह रहा है। वो जानता ना था कि क्या। मत्ती में ये लिखा नहीं है कि वो नहीं जानता था, पर लूका ने स्पेसिफाई भी किया है कि ये बेवकूफ इंसान जो डरा हुआ है, जो मन में सोच रहा है कि मैं कुछ तो बोल दूं, चाहे वो सेंस बनाए चाहे ना बनाए, उसकी जरूरत है नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बोला या किसी ने डिमांड किया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर यह है कि कुछ तो मैं बोल दूं, क्योंकि मेरे नंबर पहले ही कट गए हैं, यहां शायद नंबर बन जाएंगे। खुदा चापलूसी से कभी भी खुश नहीं होता। आप यदि ये कोशिश करें कि आप खुदा को चापलूसी से खुश कर लेंगे, तो खुदा उससे खुश नहीं होगा। कि खुदा मैं तेरे लिए ये भी कर जाऊंगा, खुदा के लिए मैं जान भी दे दूंगा, मैं सब कर जाऊंगा, चर्च के लिए मैं दिन भर खड़ा हूं, रात भर खड़ा हूं, एक टांग पे खड़ा हूं। पर जब पादरी साहब ने बुलाया कि जरा शनिवार को हम सफाई करेंगे चर्च की, आना, तो वो घर में सफाई चल रही है। इसलिए खुदा चिकनी चुपड़ी बातों से खुश नहीं होता। खुदा पहचानता है कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, तो जो खुदा के लिए कर सकते हो उसी को कमिट करो, उसको कमिट मत करो जो तुम नहीं कर सकते। कलाम कहता है हल पे हाथ रखने से पहले सोच लेना, क्योंकि एक बार जो हल पे हाथ रख दिया तो आप पीछे नहीं मुड़ सकते।
पर जोश में आके कमिट ना करें, और कमिट करें तो फिर आप पीछे ना हटें। पतरस के साथ ये प्रॉब्लम थी, ओवर कमिट कर देना, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसकी जगह दिखाई और बोल के दिखाई कि आज ही रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और पतरस बड़ी बड़ी बातें करता था। इस सब के बाद भी जब ये सब हो जाता है, परमेश्वर की आवाज आती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। तब ये लोग डरते हैं कि ये तो आसमानों में से आवाजें आ रही हैं। यीशु मसीह का डिवाइन रूप देख लिया, खुदा की आवाज जब सुन ली, और उसके बाद ये डर गए, अत्यंत डर गए। तब यीशु मसीह ने कहते हैं उठो, डरो मत। इंग्लिश में लिखा है डू नॉट बी अफ्रेड। बहुत सी ऐसी चीजें हैं हमारी जिंदगी में जो हमें समझ नहीं आती। देयर आर थिंग्स दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड, और वो हमें अनकंफर्टेबल कर देती है। कई बार खुदा की योजना इस प्रकार से होती है जो आपको अनकंफर्टेबल कर देती है। जो प्लान आपने सोचा अपनी जिंदगी के लिए, कई बार वो होता नहीं है, पर जो खुदा ने योजना आपकी जिंदगी के लिए रखी है वो आपके कंफर्ट जोन में नहीं है, आपको अनकंफर्टेबल कर देती है। पर यीशु मसीह बोलते हैं कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, तुम डरो मत। क्योंकि ये लोग किस चीज से डर रहे हैं इस समय? परमेश्वर की आवाज से। यीशु मसीह कह रहे हैं डरो मत, इससे भी ज्यादा भयानक चीजें अब होंगी, क्योंकि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, और वहां पर जब अंधेरा होगा तब तुम क्या करोगे? अभी तो बहुत अच्छा सा समय है, एलिया खड़ा है, मूसा खड़ा है, मैं खड़ा हूं, परमेश्वर की आवाज आ रही है और ये लोग डर रहे हैं। पर जो समय शुरू होगा वो इसके बाद शुरू होगा। तो इसीलिए तुम डरो मत। खुदा आपकी जिंदगी के लिए भी ये कहना चाहता है कि आपकी जिंदगी अनकंफर्टेबल समयों से निकल रही है, उस समय से गुजर रही है जिसमें आप आना नहीं चाहते थे, पर खुदा उस समय से आपको निकाल रहा है, और खुदा आपसे कहता है कि तुम डरो मत। घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर गुजरूं तो भी मैं हानि से। अभी आयत कहने में बहुत अच्छी, पर हम खुदा से भरोसा हटा के डर जाते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 24 अध्याय जो हमने पढ़ा है, वहां पे मूसा भी परमेश्वर से मिलता है, और वहां पर ये डर का भाव आता है। जब मूसा सिनै पर्वत पर जाता है तो मूसा भी वहां पर डरता है। 6 दिन परमेश्वर की मौजूदगी में वो रहा है, और 6 दिन तक छाया रहा। 7वें दिन मूसा को बादल के बीच में से खुदा ने पुकारा, और मूसा जब वहां पे पहुंचता होगा, जब वहां खड़ा होता होगा, तो ये बात उसको बोल दी गई होगी कि तू अपने मुंह को ढक ले, क्योंकि परमेश्वर को जिसने देखा वो मर जाएगा। डायरेक्ट जिंदगी मौत के बीच में खड़ा होता था मूसा। और ये सब बातें इन यहूदियों ने सुनी हुई थी कि खुदा की मौजूदगी में अगर आप जाओगे तो आप मर जाओगे। पर जब यीशु मसीह की मौजूदगी में ये पतरस, याकूब, यूहन्ना आते हैं और जब खुदा की आवाज को सुनते हैं, तो ये भी उसी हिसाब से डर जाते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह आते हैं और कहते हैं डरो मत। जो 2 लोग यहां पर मौजूद हैं वो बहुत ही कंपैरेटिव है। मूसा को हम कई बार मूसा के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो पहाड़ पर चढ़ता था और परमेश्वर की मौजूदगी में जाता था। दूसरा जो शख्स है वो है एलिया। पहला राजा उसका 19 अध्याय आप मार्क कर लीजिएगा, 1 किंग्स चैप्टर 19। वहां पर होरेब पर्वत के ऊपर एलिया चढ़ता है,
और होरेब पर्वत पर चढ़ के किससे मिलता है वो? पहला राजा 19 अध्याय, क्या लिखा है? पहला राजा 19 अध्याय की हेडिंग होगी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, एलिया होरेब पर्वत पर। और उसके बाद 12वीं और 13वीं आयत पढ़ दीजिए। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। हाँ, ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। हाँ, फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा बस क्या काम? एलिया भी परमेश्वर से मिला है, कहां पर? पहाड़ पे। मूसा भी परमेश्वर से मिला है, कहां पर? पहाड़ पे। और प्रभु यीशु मसीह भी इन तीनों चेलों को लेकर गए, कहां पर? पहाड़ पे। और पहाड़ पर चढ़ाकर एलिया का भी एक्सपीरियंस रहा है कि खुदा मौजूद रहा है, मूसा का भी एक्सपीरियंस रहा है कि खुदा मौजूद रहा है, और इन तीनों चेलों को भी यही एक्सपीरियंस मिला है कि खुदा मौजूद रहा है। तो इनका डरना लाजमी है। तो प्रभु यीशु मसीह आकर कहते हैं कि तुम डरो मत। इस पहाड़ पर जब ये पहुंच गए हैं, ये पहाड़ जो है बहुत अच्छा पहाड़ है। और दो पहाड़ हैं जिनको मैं कंपेयर करना चाहता हूं। अब हम जिस हिस्से पर चलेंगे वो दो पहाड़ हैं जिनको मैं कंपेयर करना चाहता हूं। हमने ट्रांसफिगरेशन, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। और आप में से कौन कौन है जो इस पहाड़ पर पहुंचना चाहता है, इस रूपांतर के पहाड़ पर, जहां खुदावंद यीशु मसीह को आप उसकी फुल ग्लोरी में देखें? कौन कौन है जो इस चीज को विटनेस करना चाहता है अगर मौका मिले तो? सब कोई? प्रिविलेज है ना ये बहुत बड़ा। सब इस पहाड़ पर पहुंचना चाहते हैं, पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं यही पहाड़ नहीं है जिस पे तुम आना चाहते हो, एक और पहाड़ है जिस पे तुम्हें मौजूद होना होगा। ये ट्रांसफिगरेशन का पहाड़ है, ये वो है जो हम चाहते हैं। एक गोलगथा का पहाड़ है जिस पे प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वहां पर भी तुम खड़े रहो। ये वाला एकदम ग्लोरीफाइड है, ब्राइट है, रोशनी है, चमकते हुए चेहरे हैं। गोलगत्ता के पहाड़ पर अंधेरा है, चोटें हैं और रोना है। इस पहाड़ पर यीशु मसीह के एक तरफ मूसा है और एक तरफ एलिया। बहुत अच्छे नबी हैं जो दिखाई दे रहे हैं, हम बहुत खुश हो रहे हैं। गोलगत्था के पहाड़ पर दो डाकू। यहां पर आके ये चेले क्या है? हम तेरे लिए मंडप लगाएं, टेंट बनाएं। गोलगत्था के पहाड़ पर चेले भाग गए। ट्रांसफिगरेशन के पहाड़ पर हम सब खड़े होना चाहते हैं, पर उस पहाड़ से नीचे उतर के उस क्रूस को उठा के जो गोलगत्था का पहाड़ है उस पर कोई भी नहीं चढ़ना चाहता। हम किस पहाड़ पर खड़े रहना चाहते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको कहते हैं कि यहां से चीजें अनकंफर्टेबल होंगी, पर तुम डरो मत। इसकी गवाही पतरस ने दी है। जो ये सारी बातें जो हमने पढ़ी हैं, जिन बातों को हमने समझा है, दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय, 2 पीटर चैप्टर 1, उसकी 16 से 19 आयत जब हम पढ़ते हैं तो पतरस की लाइफ में ये इंसिडेंट ऐसे इंसिडेंट नहीं था कि ये गुजर गया। पतरस ने अपनी पत्री में इसको मेंशन किया है, इस इंसिडेंट को, और ये बहुत बड़ी चीज थी जो पतरस ने मेंशन करी है। दूसरा पतरस पहला अध्याय उसकी 16 से 19 आयत जब आप पढ़ेंगे तो अब आपको पतरस की लिखी हुई बातें समझ आएंगी। मैं पढ़ूंगा आपके बीच में। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण, ये जो बातें जो पतरस बोल रहा है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये मेरे दिमाग से बनाई हुई कहानियां नहीं है।
वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। यही आवाज आई ना उस रूपांतर के पहाड़ पे। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे, उस रूपांतर के पहाड़ पर हम थे और स्वर्ग से ये वाणी आते सुनी। हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। पतरस इस बात को सराहता है कि मैं तो ये इंसिडेंट देख चुका हूं, उसके बाद मैं विश्वास में आया हूं, और मैं तुम्हें जो इंसिडेंट के बारे में बता रहा हूं, तुम दूर से उस पहाड़ को देख रहे हो और एक दिए की तरह तुम्हें वो दिख रहा है। तुम उस पहाड़ पर मौजूद नहीं थे। वो एक टॉर्च जैसा, एक कोई टॉर्च दूर एक पहाड़ के ऊपर जला रहा है, तुम उसको देखकर विश्वास कर रहे हो। पर ये याद रखो कि एक दिन सुबह होगी और ये सब बातें जो मैं तुम्हारे बीच में कह रहा हूं, इन्हें तुम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखोगे। और पतरस बहुत सारे उतार चढ़ावों में से गुजरा है। जब आप उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे, परमेश्वर ने उसे जमीन आसमान की कुंजियां दे दी। खुदा ने उसे फिर यह भी बोल दिया, ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा। उसके बाद खुदा ने उसे उस रूपांतर में 3 ही चेले अलाउ किए थे, ये 12 थे, 12 में से 9 को खुदा नहीं लेके गया। 3 चेलों में पतरस को रखा है। इसने खुदा को उस पूरी ग्लोरी में, उस रूपांतर में देख लिया। लेकिन उसके बाद जब समय आया कि मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे, पतरस ने वो भी किया है। उसके बाद पतरस वो शख्स था जिसपे मसीह कलीसियाएं बनी। जब ये सब चीजें हो गई और ये सब चीजें करने के बाद जब पतरस इस पत्री को लिख रहा है, तो वो बोल रहा है कि मैंने ये सब बातें जो देखी, ये चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां नहीं है, पर ये सच में हुई हैं और मेरा विश्वास पक्का है। और तुम मुझसे बेहतर हो कि तुम उस पहाड़ पर तो नहीं, पर उस पहाड़ को एक दिए की तरह दूर से देखते हो। पतरस इस बात की गवाही देता है कि इवन आफ्टर ऑल अप्स एंड डाउन्स देयर इज अ चांस। तुम्हारे पास मौका है। मेरे को भी मौका खुदा ने दिया है। कई लेंट आए, हम ट्रांसफिगरेशन पे थे, और कई गुड फ्राइडे आए जब हम गोलगथा पे पहुंच जाते हैं। और इसके बीच में कौन सा सफर है? लेंट का, जहां आपको वो क्रूस उठाना है और उसके पीछे चलना है। पर क्या हम उस क्रूस को उठाकर उस लेंट सीजन में चलते हैं, या हम चापलूसी कर रहे हैं खुदा के साथ, या हम बेवकूफ बना रहे हैं खुद को, या हम बस वो बातें कह दे रहे हैं जो बस अच्छी लगे। जिस तरीके से मैंने शुरू में बताया था कि बहुत सारी बातें हम कर लें कि मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत तेज चलती है और सबसे अच्छी है, आप इसमें बैठेंगे तो मजा आ जाएगा, और जब गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी तो वो लेंट में हम सारी इबादतों पे आए, हम आयतें पढ़ें, हम दुआएं करें, पर ये एक रिवायत के रूप में गुजर जाए, तो फिर हम में और इस इनकार करने वाले पतरस में कोई फर्क नहीं। सारे रूपांतर देख लिए, सारे कलाम सुन लीजिए, सारी ग्लोरी देख लीजिए खुदा की, पर जब समय आया गोलगथा पे तो हम वहां पर मौजूद नहीं। ये लेंट एक और साल की तरह ना गुजरे, पर हम अपनी जिंदगी को उस क्रूस को उठाकर बदलने वाले हो सके। ये प्रभु यीशु मसीह के रूपांतर के साथ हमारी जिंदगी का भी रूपांतर यानी कि ट्रांसफिगरेशन हो सके, ताकि हम उस बादशाहत में दाखिल हो सके जिसकी मिरास पतरस ने अपनी पत्री में हमारे लिए लिखी है।
खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बहुत हाइद से बरकत दे और हम इस लेंट सीजन में दुआ के साथ जाएं और इन बातों को केवल यूं ही अपनी जिंदगी में न माने, पर हम पहचान सकें कि खुदा मुझसे क्या कहना चाहता है और क्या मेरी जिंदगी इन 40 रोजों के बाद कुछ बदली है या ये 40 रोजे महज एक रवायत के रूप में गुजर गए। आप सबको खुदा इस कलाम से बताए से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं इस रूपांतर के पहाड़ से गोलगोथा के पहाड़ तक की जर्नी के लिए जो आपने बख्शी। ये जर्नी परमेश्वर एक और बार हमारी जिंदगी में आई है इस लेंट के सीजन के रूप में। हम उस क्रूज को उठा सकें और आपके पीछे चलने की ताकत रख सकें, केवल बातों में नहीं, केवल ढींगों में नहीं, केवल घमंड में नहीं। प्रभु जी, पतरस ने भी वो गलतियां करी, हम भी उसकी तरह गलतियां करते हैं। हम बोलते तो बहुत है, लेकिन जब समय आता है तो हमारी जिंदगियों के काम ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। हम तेरे कलाम के नजदीक आना तो चाहते हैं, पर तेरे कलाम को पढ़ते नहीं। हम तेरे कलाम की बातों को मानना तो चाहते हैं, पर इन बातों को सुनते नहीं। इन बातों को करने का वायदा तो करते हैं, पर उन वायदों को भूल जाते हैं। जो जिंदगी तूने दी है परमेश्वर, हमें नहीं पता कब तक है, लेकिन अपने गुनाहों को मानते हुए, तेरी आज्ञाओं को मानते हुए हम इसे जी सके, ताकि हमारी जिंदगी तेरे लिए जिंदा, मुकद्दस और माकूल कुर्बानी ठहरे। ये लेंट सीजन परमेश्वर आज से जो ऐश वेडनेसडे से शुरू होगा परमेश्वर, उसमें तो अपनी रहमत, फजल और बरकत को बनाए रखना कि हम पहचान सकें कि तेरी आवाज हमारी जिंदगी के लिए क्या है। इस कलीसिया को तैयारी बख्शना कि केवल बातों में नहीं, पर प्रभु जी सही में हम तेरे कलाम पर तेरी आवाज को सुनने वाले, पहचानने वाले हो सके। और उस गोलगत्था के पहाड़ पे परमेश्वर उस क्रूस को देखकर परमेश्वर खड़े होने वाले हो सके कि जो क्रूस पर कुर्बा है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। खुदा, इस दुआ को, इस कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं। आमीन।